क्या गलत कह दिया अगर कह दिया मैंने कि ऐ कश्मीर मुझे मोहब्बत है तुझसे। तो ये है कश्मीर, है ना बेहद खूबसूरत। दुनिया में अगर कहीं भी जन्नत है ना तो वो सिर्फ कश्मीर में है। तो जैसे ही हम कश्मीर पहुँचे हमने शिकारा की। शिकारा पे बैठ के हम अपने हाउस बोट में गए, पर हमारा मन था कि हम रात को घूमें, तो फिर हम वापस से शिकारा में निकल पड़े घूमने के लिए। कश्मीर दिन और रात दोनों में ही बहुत खूबसूरत लगता है। फिर अगली सुबह हुई तो मैंने बाहर आके पूरी वीडियो बनाई कि कैसा दिखाई दे रहा है कश्मीर दिन में। फिर हम सभी दोस्त लोग निकल गए डल को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डल लेक है। तो जो डल लेक है आप उसे 1 आवर या 2 आवर में कवर नहीं कर सकते हो। आपको पूरा ऐसा प्रॉपर डल लेक कवर करने के लिए 1 या 1 दिन से ज़्यादा का टाइम तो लगेगा ही। तो हमने डल लेक को कंप्लीट किया पूरा 1 दिन के अंदर। ये लोकल है जो ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि डल लेक के अंदर बहुत से घर हैं, तो लोग ऐसे ही ट्रैवल करते हैं अपने घर से दुकानों के लिए। और ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरे का पूरा कश्मीरी पंडितों का इलाका हुआ करता था। और यहाँ आपको एक मंदिर भी दिखाई देगा। सिर्फ एक ही मंदिर है डल लेक के बीच में जो शिवजी भगवान का है, और बाकी जो मंदिर थे वो सब तोड़ दिए गए थे। तो ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है ये बानो आंटी का घर है। यहाँ से हमने बहुत सारा शहद लिया था। तो हमने शहद लिया, फिर हम निकल गए। डल लेक के अंदर बहुत से घर है, बहुत सारी दुकानें हैं, तो वो सब आपको दिखाई देता रहता है, आप ले सकते हो चीज़ें। तो फिर उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई जो कि मार्केट में था, मेन मार्केट। फिर हम निकल गए अपने सफ़र पे कि जहाँ हमें कश्मीर के रास्ते ले जाएंगे, भाई हम तो उन्हीं रास्तों पे चलते रहेंगे। तो आपको ये दिखाई दे रही होगी ये पूरी कश्मीर की ब्यूटी है, और ये जो पेड़ है बेहद ही खूबसूरत। तो बस हम चलते रहे। फिर हमने डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हम ढूंढ ही रहे थे कि चलो कुछ खाते हैं, यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड एंजॉय कर सकते हैं हम यहाँ का। तो हम अपनी बिग बीस्ट के अंदर बैठ के ढूंढते रहे कि हमें कहाँ जैसे कुछ खाने का मिल जाए। और डल भी हमारे साथ साथ ही चली थी। तो फाइनली हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और हमें एक चिकन बारबेक्यू और मटन बारबेक्यू वाला बंदा मिला जो कि बहुत ही अमेजिंग था। अगर आप भी कभी कश्मीर आओ तो यहाँ आप ज़रूर रुकना नाज बारबेक्यू वाले के पास। फिर उसके बाद मिष्टी को भुट्टा खाना था, तो फिर हमने भुट्टे वाले को भी बोला कि चलो भैया लगा दो भुट्टा। तो हमने वो भी एंजॉय किया, और लोग भी थे जो काफ़ी भुट्टा ले रहे थे। फिर हम निकल गए वापस से अपनी बेस्ट के अंदर बैठ के कि चलो यार अब सनसेट भी हम देखेंगे और मज़े भी करेंगे बहुत सारे। फिर हमने बहुत ही सुंदर सा सनसेट देखा, और बहुत ही सुंदर फाउंटेन्स थे डल के अंदर। ये पूरा ही डल के अंदर है, और कश्मीर इतना सुंदर है कि मैं या कोई भी इंसान उसे ऐसा वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि कश्मीर ऐसा है या कश्मीर वैसा है। आपको उधर जाना होगा और आपको खुद फील करना होगा। तो ये जो फीलिंग वाली चीज़ है ना वो कश्मीर है। तो थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक था कश्मीर में, पर हम इसे अनदेखा कर सकते हैं कश्मीर की ब्यूटी के आगे। मेरे हिसाब से ना इंसान हर एक जगह से बोर हो सकता है, लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है कि जिससे इंसान कभी भी बोर नहीं हो सकता। कश्मीर आपको हर बार कुछ ना कुछ अलग ही देकर जाएगा। अगर मुझसे ये सवाल किया जाए कि आपको अपनी ज़िंदगी कहाँ गुजारनी है, तो वो जवाब होगा सिर्फ कश्मीर। तो फिर मैं बैठी चिनार तले, तो बहुत ही सुंदर था। फिर हम निकल गए, फिर से अपने सफ़र पे चलते रहे जहाँ हमें रास्ते ले जाते रहे कश्मीर के। फिर हम घूमते रहे कश्मीर की गलियों में, यहाँ की वादियों के लुत्फ़ उठाते रहे। और कश्मीर में जाके एक चीज़ जो मेरे साथ अच्छी हुई वो ये हुआ कि मुझे थोड़ा उर्दू में और ज़्यादा महारत हासिल हो गई। तो फिर हम निकले चिनार की खोज में। तो ये रहा चिनार का एक बेहद ही खूबसूरत सा पेड़, और चिनार अपने आप में ही एक मतलब क़यामत की अदा है। फिर हम काफ़ी देर हो गई थी तो हम निकल गए घर की तरफ, और सोचा हमने कि चलो हम कुछ खाते पीते चलते हैं। तो ऐसे ही हमने खाया पिया और बस हम अपने सफ़र पे निकल गए, और रात को हम अपने हाउस बोट में वापस चले गए थे।